दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों यहाँ पे साझेदारी का ये हमारे यहाँ पे पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले हमने यहाँ पे साझेदारी में पार्ट नंबर 2 तक बना रखे हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चंस थे। उनको अगर आपने देख लिया होगा तो काफ़ी अच्छे से आपको ये भी समझ में आएगा। अदरवाइज आपने नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा। हम इसमें करते क्या है कि जो भी यहाँ पे साझेदारी में हमारे 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, जो भी मान लेते हैं यहाँ पे, इसलिए मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इसने कुछ पूंजी लगाई है और इसने भी कुछ पूंजी लगाई है। तो मान लेते हैं ए ने जितने महीने की लगाई है और बी ने कुछ महीने की लगाई है, तो उनके बीच में जो लाभ बांटा जाता है वो पूंजी ए और जितने महीने की लगाएगा उनके गुणनफल, और पूंजी बी और जितने महीने की लगाएगा उनके गुणनफल का अनुपात जो होगा वही उनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। यानी पहले द्वारा पूंजी लगाएगी जितने महीने के लिए, दूसरे द्वारा पूंजी लगाएगी जितने महीने के लिए, उनका जो अनुपात आप निकालेंगे वही उनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसी बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक्स और वाई एक व्यापार में निवेश करते हैं। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो आपका एक्स है, दूसरा आपका वाई है। इन दोनों ने एक व्यापार में निवेश किया है और उन्होंने कुछ लाभ अर्जित किया है, यानी इनके बीच में लाभ दिया हुआ है। तो जो लाभ का अनुपात होता है वो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे पूंजी क्या है। तो लाभ तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक्स ने 4,000 रुपये लगाए, तो एक्स यहाँ पे जो लगा रहा है रुपये वो 4,000 रुपये लगा रहा है। और तो वहाँ पे पूछा गया तो वाई के द्वारा निवेशित की गई राशि, तो वाई की हमें नहीं पता, तो वाई की हम मान ले रहे हैं कि वाई जो लगा रहा है वो के रुपये लगा रहा है। ठीक है, एक्स ने 4,000 रुपये लगाया, वाई ने के रुपये लगाया। इसमें समय की बात नहीं हो तो समय का हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब जो उनकी पूंजी का अनुपात होगा वही उनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। तो पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पूंजी का अनुपात हमें यहाँ पे देखिए 4,000 बटे अनुपात मतलब होता है बटे के, यही होगा। एक्स और वाई के बीच जो पूंजी का अनुपात है वो कितना होगा, 4,000 बटे के, क्योंकि के की पूंजी हम यहाँ पे वाई की पूंजी जो है हमने के मान ली। अब जो उनके बीच पूंजी का अनुपात होगा वही उनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ कितना है, 2:3। तो ये भी हम इसको बटे में लिख लेंगे, 2/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे ये आपका 2k हो जाएगा और ये 3 चौके कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो के बराबर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 12,000 बटे 2 करेंगे और के की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपये। यानी जो के होगा, यानी जो के हमने यहाँ पे माना है कि 6,000, वो वाई की वैल्यू है, यानी वाई जो होगा वो 6,000 रुपये की राशि को निवेशित करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जिस अनुपात में आप पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, इसी बेस पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी ने एक व्यापार में 2:3 में धन निवेश किया। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए ए है और बी है, इन्होंने जो अनुपात में धन लगाया वो 2:3। तो यानी मान लेते हैं ए ने जो रुपए लगाया वो 2 लगाया है और बी ने जो रुपए लगाया वो 3 लगाया है, और उनका वार्षिक लाभ भी दिया, यानी जो लाभ का अनुपात है वो भी दिया हुआ है। तो पहले देख लीजिए, हमें जो पूंजी लगाते हैं जितने महीने के लिए उनका अनुपात और उनके लाभ का अनुपात बराबर करते हैं। तो ए ने पूंजी 2 लगाई है, बी ने पूंजी 3 लगाई है। अब आगे लिखा, यदि ए ने 10 महीने के लिए, तो जितने महीने के लगाए उससे गुणा करा दी, तो पूंजी 2 लगाई है, 10 महीने के लिए 10 से गुणा करा दिया। और पूछा गया बी ने अपना धन कितने महीने के लगाया। तो मान लेते हैं कि जो बी है उसने अपना धन जो है वो एक्स महीने के लिए लगाया है। तो अब इनके बीच में जो अनुपात होगा पूंजी और महीने का वो निकालिए। तो इनके बीच में जो अनुपात आएगा वो 10 दूनी 20 आएगा और इधर कितना आएगा, 3x आएगा। तो जो ए और बी के द्वारा जो पूंजी और जो महीने हैं उनका जो अनुपात आएगा वही इनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। तो 20/3x का अनुपात आया है इनकी पूंजियों का, और बराबर कर देंगे जो उनको जो इनको यहाँ पे जो लाभ मिला उसके बराबर कर देंगे। तो लाभ कितना मिला, 4:3। तो 4/3 के बराबर आप कर दीजिए। तो तिरछा गुणा करा लीजिए, या 3 से 3 यहाँ पे आप काट दीजिए, और ये यहाँ पे 4 से 20 को भी काट सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 महीने बाद 5 महीने जो होगा वो जो होगा बी इतने महीने के लिए आपका पैसा लगाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ काटना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी सामने सामने भी आप काट सकते हैं। तो जो x होगा 5 वैल्यू आ जाएगी जो कि बी था। तो बी ने जो पैसा लगाया वो 5 महीने का लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी का सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन तीसरा लिखा है कि ए और बी ने 14 और अनुपात 15 के अनुपात में पूंजी निवेश की। तो मान लेते हैं जो ए है वो 14 रुपये लगाता है, बी जो है वो कितना लगाता है, 15 रुपये लगाता है। ठीक है, आरंभ किया और वार्षिक लाभ इनका दिया, यानी जो लाभ का अनुपात है वो दिया। तो पहले हम पूंजियों का अनुपात देख लेते हैं, और जो पूंजियों का अनुपात होगा वही लाभ के अनुपात के बराबर कर देंगे। लेकिन महीनों के साथ में पूंजी का अनुपात देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए ने जो अपनी पूंजी है वो 10 महीने के लिए, तो इसको आप 10 से गुणा करा दीजिए। तो पूछा गया बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों के लिए, तो मान लेते हैं जो बी होगा वो अपनी पूंजी x महीने के लिए लगाएगा। अब ए की पूंजी और महीने का अनुपात, बी की पूंजी और महीने का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा उनके लाभ के अनुपात के। तो लाभ कितना है, 7:6, यानी 7/6 के बराबर कर देंगे। तो इसको काटिए, 5 दूनी 10 आएगा और ये 5 तियां 15 आएगा।
तो जो अब ऊपर बचाएगा तो 14 दूना 28 और बटे में कितना 3x, तो 28 बटे 3x बराबर हो जाएगा 7 बटे 6। ठीक है, आप चाहे तो सामने सामने काट सकते हैं वरना को गुणा करा लीजिए। तो काट दीजिए सामने सामने, 7 एक कम 7 आएगा, 7 चौके 28 आएगा, 3 कम 3 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा। तो 2 का 4 से गुणा कराइए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और x का गुणा इधर 1 से कराएंगे तो x एकदम 1, तो x बराबर जो आपका आएगा वो 8 आएगा, यानी 8 महीने के लिए जो है बी अपनी पूंजी लगाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेशित की। तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए 21, 24, 11, 10, इसमें से कोई नहीं मिला है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 8 महीने के लिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 8 महीने आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि ए ने 85,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ किया। तो जो ए है वो यहाँ पे रुपये जो लगा रहा है वो 85,000 रुपये यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है, फिर लिखा है तत्पश्चात बी ने 42,500 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार में जुड़ गया। जो बी है वो यहाँ पर 42,500 रुपये के साथ यहाँ पे पूंजी में जो व्यापार है उसमें जुड़ गया। अब बी कितनी अवधि के लिए जुड़ा रहता है यदि वर्ष के अंत में जो लाभ का अनुपात है 3:1 है। वर्ष के अंत की बात करी गई है, तो इसका मतलब है कि 1 वर्ष के लिए व्यापार चला है, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ए जो होगा वो 12 महीने रुका ही होगा क्योंकि वो तो प्रारंभ में आया था। और बी जो है कितने महीने के लिए रुका है, इसका मतलब कि जो बी होगा वो बीच में आया होगा, तो मान लेते हैं जो बी है वो x महीने के लिए व्यापार में रुका है। तो इसकी पूंजी 85,000 रुपये 12 महीने के लिए लगी है और बी की पूंजी 42,500 रुपये x महीने के लिए लगी है। अब इन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा वही उनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। लाभ का अनुपात 3:1 है, यानी 3/1 हो जाएगा। तो 3 जीरो, ये 3 जीरो काट दीजिए, सॉरी 2 जीरो कटेंगे और ये 2 जीरो कटेंगे। ठीक है, अब जो बचा है उसको हम लिख लेंगे, तो ये आपका 850 बटे 425 x यहाँ पे है और गुणे में आपका 12 बराबर 3/1 है। ठीक है, इसको काट देंगे हम तो और कटेगा, तो 5 अट्ठे 40 आएगा और 5 25, तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, तो 170 हो जाएगा। फिर काटेंगे इसको 17 से, तो 17 पंजे 85 और 17 दहाम 170। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कितना बचा है हमारे पास, तो ऊपर बचा है 10 गुणे 12, नीचे जो हमारे पास बचा है 5 बचा है और साथ में x बचा है और बराबर 3/1 बचा है, तो 3/1 लिख लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 गुणा कराएंगे तो 3 का x कराएंगे तो 3x आ जाएगा और 12 का 2 से गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा। x बराबर आप निकालेंगे तो 24 का बटे 3 करेंगे, मतलब 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8 है, यानी यही हमारे महीने माना था। तो जो बी होगा वो 8 महीने के लिए इस व्यापार में अपना पैसा लगाएगा। तो कितनी अवधि के लिए जुड़ा रहा है, तो 8 महीने के लिए यहाँ पे जुड़ा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि ए जो है एक व्यवसाय जो है 3500 रुपये से आरंभ करता है। ए ने जो 35 लगाए हैं वो 3500 रुपये लगाए हैं और यहाँ पे लिखा है महीने बाद, यानी कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड है, कुछ महीने बाद ए उसका साझेदार बन गया। तो जो बी यहाँ पे कुछ महीने बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बी जो है उसका साझेदार बन गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी और पता नहीं कुछ कितने महीने के लिए, तो हम उसको बाद में मान लेंगे। तो कुछ महीने के बाद जो होगा बी उसका साझेदार बन गया। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच में जो लाभ है वो 2:3 के अनुपात में बांटा गया। तो बी की जो है पूंजी पूछी गई है हमसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक गलती इस प्रश्न में हो गई, यहाँ पे महीने नहीं दिया कि कितने महीने बाद, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सवाल में कुछ भी, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 महीने यहाँ पे सवाल में हम मान के कर लेते हैं। तो यानी 6 महीने बाद जो बी होगा उसका साझेदार बन जाएगा। अब बी ने कितने रुपए लगाए ये तो पता नहीं, तो मान लेते हैं जो बी होगा वो x रुपये यहाँ पे लगा रहा है और कितने महीने के बाद जुड़ा है, तो 6 महीने के बाद जुड़ा है। और 1 वर्ष का जो बिजनेस चला है तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6 महीने बाद जुड़ा है, इसका मतलब है कि उसने 6 महीने के लिए x रुपये लगाए और ए तो शुरुआत में आया था तो वो अपने जो पैसे हैं वो 12 महीने के लगाएगा। तो ए ने 3500 रुपये 12 महीने के लगाए, बी ने x रुपये 6 महीने के लगाए क्योंकि 6 महीने के बाद आए। सवाल में 6 महीने हमने यहाँ पे कर दिया। अब ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जो इनके बीच में पूंजी का अनुपात होगा वही उनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। तो बराबर में इनके बीच जो लाभ है वो दिया है 2/3। तो हम यहाँ पे इनके बीच में जो पूंजी और महीने का अनुपात है बराबर कर देंगे 2/3 के। तो यहाँ पे काट लीजिए, 6 कम 6 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो हमारा है वो 3500 गुणे 2 बटे नीचे आपका बचा है x बराबर 2/3। तो 2 से 2 ये भी कट जाएगा और 3 का गुणा इधर करा देंगे, तो x बराबर जो आपका आएगा तो 300 300 3 5 15 3 3 9 1 10। तो 10,500 रुपये जो होगा वो इसका हिस्सा आ जाएगा बी का। तो बी जो पैसे लगाएगा 10,500 रुपये लगाएगा। किसके अकॉर्डिंग, अगर हम सवाल में 6 महीने बाद लेते हैं तो 6 महीने बाद के हिसाब से जो इसका आंसर है वो 10,500 रुपये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन पर नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,500 रुपये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि नवीन ने 6,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। तो नवीन जो है वो 6,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद प्रवीण, तो कुछ समय बाद, अब हमें पता नहीं कितने महीने बाद, तो प्रवीण जो है वो 3900 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हुए। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 5:2 में है, तो वर्ष के अंत की बात हो तो नवीन जाहिर सी बात है तो 12 महीने के लिए रुका हो क्योंकि शुरुआत में आया था। अब कुछ समय बाद प्रवीण आया, तो मान लेते हैं कुछ समय बाद, हमें पता नहीं कितने महीने, तो मान लेते हैं कि उसने एक्स महीने तक काम किया। तो यानी जो कार्य उसने किया हम वो पहले मान लेते हैं। तो कार्य जो कर रहा है वो एक्स महीने के लिए कर रहा है। कितने महीने के लिए हमने मान लिया है? कार्य जो कर रहा है वो एक्स महीने के लिए कर रहा है। और इनके बीच में जो हमारा लाभ होगा वो इनकी पूंजी के अनुपात में बटेगा, यानी 5/2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि हम बार बार कर रहे हैं। तो जो 0 काट दीजिए, 13 3 39 हो जाएगा, 13 5 65। और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ऊपर हो जाएगा 5 चौको 20/x बराबर 5/2। तो 5 एकम 5, अब 5 चौको 20 भी काट दीजिए, तो 4 का 2 से कराएंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर जो आपका आएगा 8 आएगा। यानी जो प्रवीण होगा उसने 8 महीने तक क्या किया? कार्य किया है। अब हमसे पूछा गया तो प्रवीण व्यापार में कितने माह बाद आया। तो टोटल यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 8 दिया है, तो ऑप्शन 8 भी दिया है और एक ऑप्शन यहाँ पे लिख लीजिए ई, जो कि हमारा हो जाएगा 4 महीने। यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत। तो प्रवीण व्यापार में कितने माह बाद आया पूछा गया। तो जो 8 महीने जो आंसर आया वो 8 महीने बाद नहीं आया, 8 महीने उसने क्या किया? कार्य किया है। और टोटल कार्य कितने महीने चला है? 12 महीने चला है। तो 12 में से उसने 8 महीने कार्य किया, तो इसका मतलब है कि 4 महीने बाद आया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ई इसका सही हो जाएगा। तो 8 महीने तो कार्य किए और 4 महीने जो नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि 4 महीने बाद आया होगा। तो ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।